ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कामदा एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तों, प्रत्येक वैष्णव का परम कर्तव्य है कि उसे साल भर की 24 एकादशियों के व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। साल भर में यदि आप और कोई व्रत नहीं भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो बिल्कुल चलने वाला नहीं, क्योंकि एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो साक्षात नारायण की कृपा प्राप्त कराने वाला है। संसार के समस्त सुखों को, भोगों को प्रदान करने वाला और साथ ही भगवान के धाम अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त कराने वाला केवल एकादशी का व्रत ही है। आज हम आपको कामदा एकादशी व्रत की पावन कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। यह व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है, इसलिए इस व्रत को अवश्य ही आप लोग करें और इस व्रत को करने के साथ साथ में व्रत की पावन कथा को भी अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुने बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो एकादशी के व्रत की पावन कथा को अवश्य सुने, तभी आपका व्रत सफल होगा। तो आइए श्रवण करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी की महिमा कथा हमसे कहें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। वशिष्ठ जी जो भगवान श्री राम के गुरु हैं, उनसे दिलीप ने प्रश्न किया और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री और पुरुष के जोड़े भी थे। यह अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण से गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जान करके कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म के फल को भोग। पुंडरीक ने श्राप दे दिया। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत ही भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े हुए वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर के उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार से राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ ना, तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगल में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई।
जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर के विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उन्हें देख करके ऋषि श्रृंगी बोले कि हे सौभाग्य, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई आप उपाय बताएं। श्रृंगी बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर के ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के व्रत को विधि विधान के साथ में किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ में विहार करने लगता है। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को जाते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। वैसे तो एकादशी के सभी व्रतों की महिमा है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसे इस कामदा एकादशी व्रत की महिमा है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और यह पावन कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से कामदा एकादशी की यह पावन कथा है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।